भगवान महावीर ने जो हमें बाह्य तप दिए, उसका अंतिम तप, छठवां तप, आज हम उसे जिएंगे, उसे समझेंगे, उसमें उतरेंगे। भगवान महावीर जब कहते हैं छठवां तप संलीनता, तो संलीन होना क्या है? तल्लीन होना तो हमने सुना है कि हम इतने तल्लीन हो गए, लेकिन संलीन होना नहीं सुना। तो संलीनता और तल्लीनता दोनों क्या है? तल्लीनता समझेंगे तो संलीनता समझ में आ जाएगी। असली में ये जो तप है, छठवां तप संलीनता, ये एक ब्रिज है, और इस ब्रिज से पार करके ही अब हम अंतर तप में प्रवेश कर सकते हैं। जब तक ये छठवां तप संलीनता अगर घटित ना हो, इसे हम पास ना करें, इसके थ्रू गुजरे ना, तब फिर अंतर तप में प्रवेश असंभव है, संभव नहीं है। तो इसलिए इसको समझ लेना कि संलीनता क्या है। संलीन हो जाना यानी अपने में लीन हो जाना, अपने में इतना लीन हो जाना कि दूसरा बचे ही ना। और तल्लीन होने का क्या सूत्र है? कि दूसरे में इतना लीन हो जाना, दूसरे में इतना लीन हो जाना कि स्वयं बचे ही ना। लीनता दोनों में है, एक में स्वयं में है, एक में पर में है। ऐसे समझो कि मीरा दीवानी, जितने भक्त हैं, मीरा दीवानी प्रतिमा है तल्लीनता की, और भगवान महावीर प्रतिमा है संलीनता की। एक में परमात्मा ही बच रहता है, मीरा के लिए केवल श्याम ही है, और भगवान महावीर के लिए केवल स्वयं है। एक को अनुभव होगा, एक ध्यानी है और एक भक्त है। एक को अनुभव होगा कि आत्मा बची, और एक को अनुभव होगा कि परमात्मा ही बचा। बचेगा एक ही, तू ही तू या मैं ही मैं। अब जिसको जो अंतर तप में गुजरना है, में जाना है, तो संलीनता एक ब्रिज है। इसमें कोई अपने से जरा भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है संलीनता में, क्योंकि वो जो गति है वो तो दूसरे के लिए है, जो भी क्रियाएं हैं वो तो दूसरे पर तक जाने के लिए है। अब स्वयं के लिए आने के लिए वहां तो हम हैं ही, तो वहां तो क्या क्रिया करेंगे? वहां अक्रिया हो जाएगी, आगति हो जाएगी, अचलता आ जाएगी, निष्कंपता आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा। और ये जो थम जाना है, ठहर जाना है, अक्रिया में चले जाना है, अचलता में चले जाना है, ये जब भीतर घटना घट रही है तो ये ही भाव शरीर पर फैल जाएगा, मन पर भी यही भाव फैल जाएगा। शरीर ठहर गया, मन ठहर गया, सब ठहर गया। तो ये जो है संलीनता, और संलीनता हम सभी साधते हैं। तो इसको हम कैसे साधे, इसका अभ्यास कैसे हो? तो भगवान महावीर ने दो बातें बताई हैं। ओशो ने इसे हमें बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है, हमारे लिए इसके अर्थ खोल दिए हैं, वरना हमारे लिए ये शब्द मात्र ही रह जाते। क्योंकि जब तक विस्तार में कोई सरल करके ना समझाए तो हम उस युग के हिसाब से नहीं समझ सकते थे बात को। तो पहला अभ्यास है, अगर हमारे भीतर जो वृत्तियां हैं, जो उन दो वृत्तियों के पीछे एक साथ हम दौड़ पैदा कर दें, तो हमारी जो हम अपनी चित्तवृत्ति है उससे आसानी से मुक्त हो सकते हैं। एक चित्तवृत्ति से थोड़ा मुक्त होना कठिन है, लेकिन जब दो वृत्तियां एक साथ हैं और उनके साथ ये दोनों वृत्तियां आपस में कॉम्पिटिटिव हो गई, हम पर अब उनका थोड़ा जोर कम होगा क्योंकि डिवाइड हो गई।
तो दो चित्त वृत्तियों को एक साथ उनकी दौड़ पैदा करें तो एक अचानक एक घटना घटेगी कि उन वृत्तियों का जोर, उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। एक जैसे डिवाइड एंड रूल वाली बात है ना, कि दुश्मनों को डिवाइड कर दो, और फिर अंग्रेजों ने किया ना कि लोगों को डिवाइड कर दो, तो फिर वो जो संगठन की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, बिखर जाएगी। ऐसे ही दो वृत्तियां जब हमने एक साथ दौड़ा दी, उनके पीछे हम दौड़ने लगे, तो वो संभव नहीं है, वो त्वरा संभव नहीं है, वो टोटलिटी संभव नहीं है। हम वो हमें वैसा नहीं खींच सकती है। तब जैसे क्रोध जब आता है तो हम पूरे हावी हो जाता है हम पर, लेकिन क्रोध आया और इसके साथ एक और वृत्ति हमने पैदा कर दी, तब फिर मुश्किल है। दोनों की ताकत थोड़ी, क्रोध और लोभ एक साथ साथ क्रोध के साथ थोड़ी एक विपरीत वृत्ति लगा ली, शांति की भी दौड़ हमने भीतर पैदा कर दी और क्रोध की भी। तब अब क्रोध हमको ज़्यादा तंग नहीं कर सकता, इससे मुक्ति आसानी से है। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार मर रहा है और उसका बेटा उसके पास बैठा हुआ है, तो उसका बेटा शिक्षा ले रहा है, तो वो कह रहा है मैं तुम्हें शिक्षा तो दे रहा हूँ सारी, पहली लोभ नहीं करना, लेकिन तुम करोगे क्योंकि मेरे पिताजी ने भी सिखाया था और मैंने किया। दूसरा, पर स्त्री गमन नहीं करना, लेकिन तुम करोगे क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे सीख दी थी, लेकिन जिंदगी ने मुझे कराई ऐसी। लेकिन तुम ये भी ना मानो, धन के पीछे पागल मत होना, स्वास्थ्य ठीक करना, वो कुछ भी ना मानो तुम मेरी कोई भी सीख, लेकिन एक अंतिम सीख कि दो स्त्रियों के पीछे, दो महिलाओं के पीछे एक साथ मत भागना। क्यों? वो पूछा, पिताजी ऐसा हो सकता क्या, दो के साथ एक साथ भाग सकता हूँ क्या? बिल्कुल, वो बोला मेरा जीवन का अनुभव कहता भाग सकते हो, लेकिन मुक्ति तुरंत मिल जाएगी। ऐसी फसाद पैदा होगी, ऐसी उपद्रव पैदा होगा कि तुमको मुक्ति आसानी से मिल जाएगी। तो ऐसे ही जब हम दो वृत्तियों के पीछे एक साथ भागते हैं तो वो जोर नहीं रह जाता और हम खुद ही परेशान हो सकते हैं और हम शांति की ओर जा सकते हैं। तो संलीनता का दूसरा अभ्यास क्या है? दूसरा अभ्यास है एक विपरीत वृत्ति को शरीर में पैदा कर लो। लेकिन अभिनय जो करते हैं, एक्टिंग जो करते हैं, वो तो रोज ही कर रहे हैं। प्रेम, किसी से प्रेम नहीं है और प्रेम दिखाना है, किसी पर क्रोध नहीं है और क्रोध दिखाना। एक भीतर कुछ है, बाहर कुछ। भीतर प्रेम नहीं है, बाहर प्रेम करना। भीतर क्रोध नहीं है, किसी पर क्रोध करना। लेकिन ये अभिनेता, ये एक्टिंग करना तो हमारे जीवन में हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है। लेकिन इसके पीछे हम अवेयरनेस जब लगा दें, भीतर मान लो कोई आया आपके घर में, आप नहीं पसंद कर रहे हो उसे, आया है लेकिन आप फिर भी मुस्कुरा रहे हो, लेकिन ये बात इससे नहीं बनेगी। जब आप अवेयर होगे अपनी भीतर की नाखुशी और बाहर खुशी प्रकट करने के प्रति, मैं कौन हूं फिर? भीतर क्रोध है और बाहर किसी को मुस्कुराना पड़ रहा, बॉस पर भीतर क्रोध है, बाहर मुस्कुराना पड़ रहा है, सलाम करना पड़ रहा है। तो ये एक जो सलाम कर रहा, मुस्कुरा रहा, और दूसरा जो क्रोधित है, इसमें ना क्या मैं क्रोध हूँ या क्या मैं मुस्कुराहट हूँ, जो या नमन कर रहा हूँ, नमस्ते कर रहा हूँ, वो हूँ? विनयशील हूँ या ये विनयशीलता में मैं हूँ या ये क्रोधी मैं हूँ? ये आसानी से हम डिटैच हो सकते हैं कि मैं तो दोनों नहीं हूँ। ये कौन देख रहा है? ये कौन देख रहा है कि ये विनयशील व्यक्ति एक खड़ा हुआ है सामने मुखौटा लगाकर, और दूसरा अपने भीतर क्रोधित है, क्रोध की भाव दशा। तो कौन मैं हूं? ये तीसरा जो देखने वाला कौन है ये? तो ये तीसरे के प्रति जब हम जागरूक हो जाते हैं, दोनों के पार, तो ये संलीनता का अभ्यास है।
इस अभ्यास को जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन में संलीनता घटित हो जाती है। बाहर से यही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुल मिला के शॉर्ट में तल्लीनता जो है बाहरी विषय में लीनता है, मैं का भाव न बचे, ये भक्ति का मार्ग। संलीनता स्वयं में लवलीनता है, दूसरा ना बचे, ये ध्यान का मार्ग है। और ये सेतु है संलीनता, ब्रिज है। बाह्य तप का अंतर लास्ट है और ये ब्रिज है, अंतर तप की एक भूमिका है। ऐसे समझो कि मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं तो दहलीज पर पैर रखेंगे तो ये दहलीज जो बीच का रास्ता है, दहलीज, वो संलीनता है।